शब्द रचना। वर्णों के सार्थक में से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे ब लस अ लस स लस अ बस ल लस अ लस र लस क लस ई लड़की म लस ओ लस र लस अ मोर र लस अ लस स लस ओ लस ई लस घ लस अ लस र लस अ। रसोई घर। शब्दों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। 1. स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। 2. रचना के आधार पर। 3. प्रयोग के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। 1. तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सर्प, रात्रि, कार्य आदि। 2. तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सांप, रात, काम आदि। तत्सम तद्भव रूप तालिका। तद्भव तत्सम। अग्नि आग, रात्रि रात, क्षेत्र खेत, हस्त हाथ, दधी दही, आम्न आम, दंत दांत, ग्राम गांव, मुख मुहा, मयूर मोर, सर्प सौंप, दुग्ध दूध। 3. देशज शब्द। देश प्लस ज अर्थात देश में उत्पन्न वर्टिकल बार इनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता। ये भारत की विभिन्न बोलियों से आए हैं जैसे गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, लोटा, खिड़की, डिबिया आदि। 4. आगत विदेशी शब्द। ये शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जैसे अरबी से किताब, कुर्सी, तारीख, जुर्माना, मरीज, रिश्वत आदि। प्रवासी से आदमी, गुब्बारा, जमीन, नमक, फौज, शिकार, प्याज आदि। अंग्रेजी से अपील, आइसक्रीम, स्कूल, कॉलेज, कमीशन, ड्राइवर, पुलिस, सिनेमा आदि। पुर्तगाली से आल्पीन, कनस्तर, कमरा, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी आदि। तुर्की से कुर्ता, कैची, बक, बेगम, चाकू आदि। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। 1. रूढ़ शब्द। इस प्रकार के शब्दों के और खंड नहीं किए जा सकते जैसे पुस्तक, सोना, गाड़ी, कमल आदि। 2. यौगिक शब्द। इस प्रकार के शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं जैसे सेना प्लस पति = सेनापति, पुस्तक प्लस आलय = पुस्तकालय आदि। 3. योगरूढ़ शब्द। ये शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं जैसे जल प्लस जलज, कमल के अर्थ में रूढ़ है। पीतांबर पीत प्लस अंबर, कृष्ण के अर्थ में रूढ़ है। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। 1. विकारी। इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण विकार, परिवर्तन आता है। ये निम्न है। 1. संज्ञा, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 4. क्रिया, 2. अविकारी। इनके रूप में परिवर्तन नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक, 4. विस्मयादि बोधक। शब्द रचना। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के योग से शब्द रचना की जाती है। उपसर्ग। ये वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्दों से पहले लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं जैसे अ प्लस न्याय न्याय, सु प्लस जन सुजन, आ प्लस धर्म अधर्म, अप प्लस मान अपमान, कु प्लस पुत्र कुपुत्र, बद प्लस सूरत बदसूरत।
अन्य उदाहरण। उपसर्ग अर्थ। नए बने शब्द। आ के बिना। अज्ञान अयोग्य। अन अभाव। अनपढ़ अनुचित अनमोल। अनु पीछे। अनुकरण अनुरूप अनुचर। अव नीचे। अवगुण अवमूल्यन अवंती। निर बिना। निर्गुण निराकार निर्मूल निर्भय। सु अच्छा। सुपुत्र सुदिन सुदगल सुसंस्कृत। प्रत्यय। ये वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्र प्लस ता स्वतंत्रता। ऊंचा प्लस ई ऊंचाई। अन्य उदाहरण। शब्द प्रत्यय। निर्मित शब्द। पढ़ प्लस आई पढ़ाई। मिठाई प्लस वाला मिठाई वाला। गुण प्लस वान गुणवान। धन प्लस वान धनवान। धर्म प्लस एक धार्मिक। गुण प्लस ई गुणी। धन प्लस वान धनवान। रात प्लस भर रात भर। लिख प्लस इत लिखित। समाज प्लस एक सामाजिक। पशु प्लस त्व पशुत्व। उद्योग प्लस एक औद्योगिक। हमने पढ़ा और समझा। वर्णों के सार्थक में से शब्द बनते हैं। शब्दों के आधार है स्रोत, रचना और प्रयोग। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। शब्द रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है।